अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम जीएससी 201 का लेक्चर 12 स्टार्ट कर रहे हैं। इस लेक्चर में हम असेसमेंट को सिंपल और इजी वे में समझेंगे। मैं इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट्स और शॉर्ट क्वेश्चंस भी साथ साथ बताती चलूंगी। सबसे पहले समझते हैं कि असेसमेंट क्या होती है। असेसमेंट का मतलब है स्टूडेंट्स की लर्निंग के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, ताकि ये पता चल सके कि स्टूडेंट्स क्या जानते हैं, क्या समझते हैं और अपनी नॉलेज को कैसे यूज करते हैं। असेसमेंट का पर्पस सिर्फ मार्क्स देना नहीं, बल्कि लर्निंग को इम्प्रूव करना भी होता है। एग्जाम पॉइंट: असेसमेंट इक्वल्स इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना टू इम्प्रूव लर्निंग। शॉर्ट क्वेश्चन: असेसमेंट क्या होती है? अब असेसमेंट की कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। असेसमेंट सिर्फ लेक्चर के एंड में नहीं होती, ये बिगिनिंग, ड्यूरिंग और एंड सब स्टेजेस पर हो सकती है। असेसमेंट के लिए रिटन आंसर जरूरी नहीं होते, ऑब्जर्वेशंस, डिस्कशंस और ड्राइंग्स भी असेसमेंट का पार्ट हो सकते हैं। एग्जाम पॉइंट: असेसमेंट हर स्टेज पर हो सकती है। अब बात करते हैं असेसमेंट की टाइप्स की। असेसमेंट की दो मेन टाइप्स होती हैं, समेटिव और फॉर्मेटिव असेसमेंट। समेटिव असेसमेंट लर्निंग कंप्लीट होने के बाद होती है। इसका पर्पस ग्रेड्स और इवैल्यूएशन होता है। एग्जाम्पल्स हैं फाइनल एग्जाम्स और मेजर टेस्ट्स। फॉर्मेटिव असेसमेंट लर्निंग के दौरान होती है और इसका पर्पस फीडबैक देना और लर्निंग इंप्रूव करना होता है। एग्जाम्पल्स हैं क्लास एक्टिविटीज, डिस्कशंस, होमवर्क और क्वेश्चन आंसर सेशंस। एग्जाम पॉइंट: समेटिव इक्वल्स आफ्टर लर्निंग, फॉर्मेटिव इक्वल्स ड्यूरिंग लर्निंग। शॉर्ट क्वेश्चन: फॉर्मेटिव और समेटिव असेसमेंट में फर्क क्या है? अब इंक्वायरी और फॉर्मेटिव असेसमेंट का रिलेशन समझते हैं। जब स्टूडेंट्स ऑब्जर्व करते हैं, क्वेश्चंस पूछते हैं, डिस्कशंस करते हैं और फाइंडिंग्स शेयर करते हैं, तो टीचर उनकी अंडरस्टैंडिंग असेस करता है। फिर टीचर इसी इंफॉर्मेशन की बेस पर नेक्स्ट टीचिंग स्टेप्स डिसाइड करता है। एग्जाम पॉइंट: इंक्वायरी बेस्ड टीचिंग कंटिन्यूस फॉर्मेटिव असेसमेंट प्रोवाइड करती है। अब प्रोसेस स्किल्स की असेसमेंट की बात करते हैं। ऑब्जर्विंग स्किल में टीचर देखता है कि स्टूडेंट सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं या नहीं। कम्युनिकेटिंग स्किल में टीचर देखता है कि स्टूडेंट्स अपने आइडियाज शेयर करते हैं, ड्राइंग्स और टेबल्स यूज करते हैं या नहीं। अब एक सिंपल एग्जांपल देखते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट का। टीचर ने क्लीनिंग पैड और शेप्स का एक्टिविटी करवाया। स्टूडेंट्स रेक्टेंगल और स्क्वायर में कंफ्यूज हो गए। टीचर ने शेप्स चार्ट यूज किया और रिफ्लेक्टिव क्वेश्चंस पूछकर उनकी कंफ्यूजन क्लियर की। एग्जाम पॉइंट: फॉर्मेटिव असेसमेंट लर्निंग इंप्रूव करने के लिए होती है। लॉन्ग क्वेश्चन: फॉर्मेटिव असेसमेंट एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करें। आज के लेक्चर में हमने असेसमेंट, उसकी टाइप्स और फॉर्मेटिव असेसमेंट को सिंपल तरीके से समझा। ये टॉपिक एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।